क्रिकेट का वर्ल्ड जब थोड़ा अनप्रेडिक्टेबल हो जाता है तो फैंस का एक्साइटमेंट और भी बढ़ जाता है। तो 2025 का सीजन चलिए उसे भूल जाते हैं। दिल्ली कैपिटल्स के लिए जो असली कहानी है ना, वो लिखी जाएगी 2026 की मेगा नीलामी में। ये सिर्फ कुछ खिलाड़ियों को खरीदने का मौका नहीं है, ये पूरी टीम की पहचान बदलने का मौका है। आज हम इसी पर थोड़ी गहराई से बात करेंगे। बिल्कुल, और ये पहेली इसलिए और भी दिलचस्प हो जाती है क्योंकि 2025 की कहानी में मतलब सब कुछ था। एक जबरदस्त शुरुआत हुई, बहुत अच्छी शुरुआत थी। फिर बीच सीजन में टीम थोड़ी भटक गई और आखिर में तो बस निराशा ही हाथ लगी। और अगर आप सूत्रों पे नजर डालें तो देखिए, कागज पर टीम तो मजबूत थी। हाँ, कागज पर तो थी, लेकिन मैदान पर दो बड़ी दिक्कतें थीं। एक तो पारी की शुरुआत में वो ठोस नींव नहीं मिल रही थी, और दूसरा डेथ ओवर्स में न बल्ले से मैच खत्म हो रहा था, न गेंद से। और मुझे तो लगता है कि ये प्रॉब्लम सिर्फ परफॉर्मेंस की नहीं, रणनीति की भी थी। ऐसा लगा कई बार कि प्लान बी था ही नहीं। जैसे ही ओपनर्स गए, पूरा मिडिल ऑर्डर प्रेशर में आ जाता था। सही बात। लेकिन अब कुछ खिलाड़ियों को रिलीज करने के बाद डीसी के पास पर्स में पैसा भी है और सोच बदलने का एक मौका भी। तो शुरू कहां से करें? किसी भी टीम की जो नींव होती है, उसका कोर। बिल्कुल, देखिए, मेगा ऑक्शन में हर टीम बिखर जाती है। ऐसे में जो टीम अपनी नींव मतलब एक मजबूत भारतीय कोर को बचा लेती है, वो बाकियों से समझिए 2 कदम आगे है। विदेशी खिलाड़ी तो आते जाते रहते हैं, लेकिन टूर्नामेंट आपको भारतीय खिलाड़ी ही जिताते हैं। यही वजह है कि रिपोर्ट्स के मुताबिक 3 नाम सबसे आगे चल रहे हैं: केएल राहुल, अक्षर पटेल और कुलदीप यादव। और ये तीनों सिर्फ खिलाड़ी नहीं हैं, ये तो टीम की रीढ़ की हड्डी हैं। राहुल आपको टॉप ऑर्डर में स्टेबिलिटी और विकेट कीपिंग दोनों देते हैं। हाँ। अक्षर एक बेहतरीन ऑलराउंडर हैं, कप्तानी के भी दावेदार हैं, और कुलदीप वो तो आपके मैच विनर हैं। मतलब ये तो एक ऐसा चैसीज है जिसपे आप एक बढ़िया रेसिंग कार बना सकते हैं। और इसी चैसीज पर अब बाकी हिस्से जोड़ने हैं। राहुल के होने के बावजूद ओपनिंग एक चिंता का विषय तो रही है। टीम को एक ऐसे आक्रामक और भरोसेमंद ओपनर की जरूरत है जो पावर प्ले का पूरा फायदा उठाए। तो कौन हो सकता है? नीलामी में डिवॉन कॉनवे या क्विंटन डिकॉक जैसे अनुभवी नाम जरूर उनके रडार पर होंगे। तो अच्छा, दोनों ही बेहतरीन खिलाड़ी हैं, इसमें कोई शक नहीं। लेकिन क्या ये एक शॉर्ट टर्म फिक्स नहीं है? मेरा मतलब है दोनों की उम्र 30 के पार है। क्या डीसी को किसी युवा विस्फोटक ओपनर में इन्वेस्ट नहीं करना चाहिए जो अगले 5-7 साल टीम के साथ रहे? जैसे उन्होंने पहले जेक फ्रेजर मैकगर्क के साथ एक दांव खेला था। ये एक बहुत जरूरी सवाल है, अनुभव या फिर युवा जोश। मेरे हिसाब से पिछले सीजन की अस्थिरता को देखते हुए शायद डीसी पहले एक ऐसे अनुभवी खिलाड़ी को चाहेगा जो हर सीजन में 400-500 रनों की गारंटी दे। फ्रेजर मैकगर्क जैसे खिलाड़ी को वापस लाने का ऑप्शन तो हमेशा खुला है, अगर वो सही कीमत पर मिले तो। तो रणनीति शायद ये होगी, एक अनुभवी एंकर और एक विस्फोटक हिटमैन का मिक्सचर। ठीक है, तो ओपनिंग की पहेली तो सुलझ सकती है, लेकिन उस एक और बड़ी कमजोरी का क्या, जो आखिरी ओवर्स में नजर आती थी? फिनिशिंग। ऐसा लगता था कि 15 ओवर के बाद टीम का इंजन ही बंद हो जाता है। और फिनिशिंग का मतलब सिर्फ छक्के मारना नहीं होता। डीसी को एक ऐसा बल्लेबाज चाहिए जो 17वें ओवर में आए, खेल को समझे, गैप में 2 रन चुराए और फिर आखिरी 2 ओवरों में गेंदबाज के दिमाग से खेले। स्मार्ट फिनिशर। एग्जैक्टली। पिछले सीजन में टीम के पास सिर्फ एक ही प्लान था, अंधाधुंध हिटिंग, और वो ज्यादातर काम नहीं आया। और ये समस्या तो मतलब 2धारी तलवार जैसी थी, है ना? एक तरफ वो बल्ले से मैच फिनिश नहीं कर पा रहे थे और दूसरी तरफ गेंद से भी रन नहीं रोक पा रहे थे। डेथ बॉलिंग भी तो एक बड़ा सिरदर्द थी। बिल्कुल, टीम को स्पेशलिस्ट डेथ ओवर्स गेंदबाजों की सख्त जरूरत है। ऐसे बॉलर जो यॉर्कर और स्लोअर गेंदों पर अच्छा कंट्रोल रख सकें। गेंदबाजी में गहराई लानी होगी, सिर्फ पेसर्स नहीं बल्कि अच्छे स्पिनर्स भी चाहिए जो बीच के ओवर्स में रन रोकें और विकेट निकालें। कुलदीप अकेले सब कुछ नहीं कर सकते। तो कुल मिलाकर डीसी की रणनीति कागज पर तो काफी साफ और ठोस लग रही है। राहुल, अक्षर और कुलदीप का भारतीय कोर बनाए रखना और नीलामी में स्मार्ट तरीके से ओपनर, फिनिशर और डेथ बॉलर की खाली जगहों को भरना। हाँ, लेकिन कागज पर रणनीति बनाना एक बात है और नीलामी की टेबल पर उस पर टिके रहना बिल्कुल अलग बात। और यही एक बड़ा सवाल खड़ा होता है, क्या डीसी अपनी योजना पर अमल कर पाएगा या फिर किसी बड़े नाम की चमक में अपनी असल जरूरतों से भटक जाएगा? क्योंकि नीलामी में की गई एक गलती अगले 3 साल तक टीम को परेशान कर सकती है, और इसी सवाल का जवाब 2026 में उनकी किस्मत तय करेगा।